रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रॉकस्टार से अपनी बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली नरगिस फाकरी काफी लंबे समय से इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। बात करें नरगिस फाकरी की तो उन्होंने रॉकस्टार के अलावा बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में काम किया है, जिसमें मद्रास कैफे, हाउसफुल 3 जैसी फिल्में भी शामिल है। साथ ही वो स्पाई के जरिए हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी है, लेकिन इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी वो अचानक से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हो गई। लेकिन अब अचानक उनका बॉलीवुड को लेकर दिया गया एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसके चलते वो सुर्खियों में है। दरअसल नरगिस फाकरी ने हाल ही में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के कई सारे राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से खुश नहीं थी। उनका कहना है कि उनकी ईमानदारी ही उनके ऊपर भारी पड़ गई। नरगिस का कहना है कि वो पैतरेबाजी करना नहीं जानती है और बॉलीवुड में सिर्फ पैतरेबाजी चलती है। मुझसे ये कहा गया कि मैं बहुत ईमानदार थी, लेकिन बॉलीवुड में रहना है तो ईमानदार होना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आप बॉलीवुड में भले ही किसी के साथ कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आपको उनके साथ बातचीत करनी होगी। आपको इंडस्ट्री में रहने के लिए गेम खेलने होंगे, या साफ शब्दों में कहूं तो आपको एक गेम फेस रखना होगा, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए मुझे काफी इमेच्योर कहा गया था। नरगिस फाकरी के मुताबिक लोगों के 3 चेहरे होते हैं, एक बिजनेस फेस, एक क्रिएटिव फेस और एक पर्सनल फेस। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में उन्होंने लगातार 8 साल काम किया है और इस बीच उनके पास परिवार के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। ये सब तो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, यहाँ पर क्रिएटिव फेस को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। अगर आप किसी बड़े डायरेक्टर के साथ पर्सनल फेस में नहीं जुड़ते हो तो आपको यहाँ पर काम मिलना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से मैं लगातार अपनी फैमिली से दूर रह रही थी, तो मेरे को काफी मेंटल और हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, जिसके चलते मुझे काफी मेंटल इश्यूज होने लगे और मैं बीमार रहने लगी। लगातार हेल्थ इश्यूज होने के कारण मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, इसलिए मैं बॉलीवुड से नाखुश थी और कभी कभी मैं खुद से सवाल करती थी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इसलिए मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए 2 साल के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया और बाहर जाकर मेडिटेशन और उपवास की मदद से अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। वहीं अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें ये है कि नरगिस फाकरी 2022 में फिर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है और उनके पास में कई सारी फिल्मों के ऑफर भी है। हालांकि देखा जाए तो नरगिस फाकरी ने जो बॉलीवुड को लेकर खुलासा किया है, उससे पहले भी कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को लेकर इस तरह के खुलासे किए हैं। कई सारी एक्ट्रेसेस ने कहा है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यानी कि उनके साथ सोना पड़ता है। साथ ही बॉलीवुड में काफी दोगलापन है और नेपोटिज्म है, जिसके चलते उनके टैलेंट की कदर नहीं होती है और उनको फिल्मों में काम नहीं मिल पाता है। इन सब चीजों की वजह से उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ता है और आए दिन बॉलीवुड में ड्रग्स, नेपोटिज्म, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के कैरेक्टर पर सवाल उठते रहते हैं। खैर दोस्तों, नरगिस फाकरी की इस बात पर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।